अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद अक्से दास्तान में। और इस चैनल पर हम दुनिया भर की लाजवाल कहानियाँ, क्लासिकी अदब, सूफियाना हिकायात और मशहूर दास्तानें एक दिलनशीन और सिनेमैटिक उर्दू बयानिए के साथ पेश करते हैं, ताकि सुनने वाला सिर्फ कहानी न सुने बल्कि उसे महसूस भी करे। आज हम आगाज कर रहे हैं एक ऐसी दास्तानी दुनिया का जिसने सदियों से लोगों को मसहूर कर रखा है, यानी अलिफ-ए लैला व लैला की हैरत अंगेज कहानियाँ। ये वो अजीम दास्तानी मजमुआ है जिसमें शहजाद हर रात बादशाह को एक नई कहानी सुनाती है और हर कहानी में जादू, हिकमत, मुहिम जुई और इंसानी फितरत के गहरे राज छुपे होते हैं। चूंकि ये दास्तान बहुत तवील है और इसमें बेशुमार कहानियाँ शामिल हैं, इसलिए हम इसे एक ही वीडियो में पेश करने के बजाय एपिसोड्स यानी किस्तों की सूरत में सुनेंगे। हर एपिसोड में आपको एक नई रात, एक नई कहानी और एक नया मोड़ सुनने को मिलेगा और आहिस्ता आहिस्ता हम इस वसी दास्तानी दुनिया में सफ़र करेंगे। ये भी वाज़ेह करना ज़रूरी है कि इस पेशकश में बयान की गई कहानियाँ असल किताब का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं है, बल्कि ये उन दास्तानों की तख्लीक़ी अक्कासी, खुलासा और बयानिया अंदाज में दोबारा सुनाई गई रिवायत है, जिसका मकसद सिर्फ सामईन को तफरी फराहम करना और क्लासिकी अदब की खूबसूरती को एक नए अंदाज में पेश करना है। तो आइए अब चरागों की मध्यम रोशनी, महल की खामोश फ़ज़ा और शहजाद की जादुई दास्तानों के साथ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। जब महल की मशालें दोबारा रोशन हुईं और खामोशी ने कमरों को अपनी गिरफ्त में लिया, तो बादशाह खुद बेकरारी से शहजाद के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब कैफियत थी। वो जिसने कभी किसी औरत की बात सुनने में दिलचस्पी ना ली थी, अब एक कहानी के अधूरेपन से बेचैन था। जब शहजाद आई तो उसकी आंखों में वही सुकून था। दुनियाज़ाद ने हस्बे मामूल धीमी आवाज़ में कहा, आपा जान, अगर इजाज़त हो तो आज की रात भी कोई दास्तान सुनाइए। बादशाह ने फौरन कहा, हाँ सुनाओ। और यूं शहजाद ने आगाज़ किया। एक मच्छेरे की कहानी जो दरिया के किनारे रहता था। वो गरीब था मगर साबिर था। उसका उसूल था कि वो दिन में 4 बार से ज़्यादा जाल नहीं डालेगा। एक दिन सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि उसने पहला जाल डाला, मगर उसमें मुर्दा गधा निकला। दूसरा डाला तो कीचड़ और पत्थर निकले। तीसरा डाला तो टूटे हुए बर्तन आए। उसका दिल बैठने लगा, मगर उसने सब्र किया और चौथी बार जाल डाला। उस बार जाल भारी था। उसने समझा शायद रिस्क आया है। बड़ी मुश्किल से उसे खींचा तो एक पीतल का घड़ा निकला जिस पर सैसे की मुहर लगी थी और उस मुहर पर सुलेमान का नाम कंदा था। मछेरे ने सोचा उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, मगर तजस्सुस गालिब आया। उसने मुहर तोड़ी। जैसे ही ढक्कन खिला, एक धुआं निकला जो आसमान तक बुलंद हुआ। फिर वो धुआं समेट कर एक खौफनाक जिन की सूरत इख्तियार कर गया। जिन ने गरज कर कहा, ए इंसान, तैयार हो जा, मैं तुझे कत्ल करूंगा। मछेरे के पांव कांप गए। उसने कहा, मैंने तुम्हें आज़ाद किया और तुम मुझे मारोगे? जिन बोला, मैं सदियों तक इस घड़े में कैद रहा। पहले 100 साल मैंने कसम खाई थी कि जो मुझे आज़ाद करेगा उसे बेशुमार खजाने दूंगा, मगर कोई ना आया। दूसरे 100 साल मैंने कहा, जो आज़ाद करेगा उसे दुनिया की बादशाहत दूंगा, मगर कोई ना आया। तीसरे 100 साल में गुस्सा बढ़ा और मैंने कसम खाई कि जो भी मुझे आज़ाद करेगा उसे कत्ल कर दूंगा, और अब तुम्हारी बारी है। मछेरे ने दिल में सोचा, ताकत से तो मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने हिकमत से काम लेने का फैसला किया। उसने कहा, ए जिन, तुम इतने बड़े हो, उस छोटे से घड़े में कैसे समा सकते थे? जिन गुरूर में बोला, तुम इंसान शक करते हो, देखो मैं कैसे समाता हूं। और वो फौरन धुएं की शक्ल में घड़े में दाखिल हो गया। मछेरे ने झट से ढक्कन बंद करके सेसा जमा दिया और कहा,
अब तुम सदियों तक इसी तरह कैद रहोगे। जिन चीखने लगा और कहने लगा, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मच्छेरे ने कहा, मैंने तुम्हें आज़ाद किया तो तुम मुझे मारना चाहते थे। अब मैं क्यों एतबार करूं? जिन ने कस्में खाईं, वादे किए। आखिर मच्छेरे ने कहा, अगर तुम मुझे एक ऐसी दास्तान सुनाओ जो सबक आमोज हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिन ने मान लिया और यूं उसने बादशाह और तबीब की कहानी सुनाई कि कैसे एक बादशाह ने शक में आकर अपने मुखलिस तबीब को कत्ल किया और बाद में पछताया। मच्छेरे ने कहानी सुनी और आखिरकार रहम खाकर जिन को आज़ाद कर दिया, मगर उससे पहले उससे वादा लिया कि वो किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचाए। जिन ने उसका शुक्रिया अदा किया और दरिया की गहराइयों में गायब हो गया। शहजाद ने बादशाह की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हजूर, कभी कभी ताकत के मुकाबले में अकल ज्यादा मुअस्सिर साबित होती है और शक इंसान को ऐसे फैसले पर मजबूर कर देता है जिसका अंजाम पछतावा होता है। बादशाह के चेहरे पर संजीदगी थी। वो जैसे खुद को इन कहानियों में तलाश करने लगा था। रात गुजर रही थी और आजान की आवाज ने फजा को भर दिया। शहजाद रुक गई और बादशाह ने हस्बे मामूल उसे जिंदा रहने का हुक्म दिया। और यूं एक और रात की मोहलत मिल गई। अगली रात जब महल की मशलें दोबारा रोशन हुई तो फजा में एक मानूस सी खामोशी थी, मगर उस खामोशी के पीछे अब एक इंतजार भी था। बादशाह शहरियार हस्बे मामूल अपने तख्त के करीब बैठा था, मगर उसके चेहरे पर वो सर्द बेहसी बाकी नहीं रही थी जो कभी उसकी पहचान थी। अब उसकी आंखों में तजस्सुस था। जब शहजाद कमरे में दाखिल हुई तो दुनियाज़ाद ने आहिस्ता से कहा, आपा जान, अगर इजाज़त हो तो आज भी कोई दास्तान सुनाइए। बादशाह ने फौरन कहा, हाँ शहजाद, कल की रात तुमने मछेरे और जिन की कहानी ख़त्म की थी। क्या उस मछेरे की किस्मत ने उसे फिर किसी नई आजमाइश में डाला? शहजाद ने मुस्कुराकर कहा, ए बादशाह, वक्त दुनिया की कहानियां दरिया की लहरों की तरह होती हैं। एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अब सुनिए एक नई दास्तान। एक गरीब दर्जी की कहानी। एक शहर में एक दर्जी और उसकी बीवी रहते थे। दोनों गरीब थे मगर दिल के साफ थे। एक रात उन्होंने अपने घर में एक मेहमान को खाने पर बुलाया। वो मेहमान एक अजीब सा बूना आदमी था जिसकी आंखों में शरारत और जबान पर मिजाह था। उन्होंने उसके सामने मछली पेश की, मगर जैसे ही उस बोने ने मछली का एक नवाला लिया, अचानक उसकी सांस रुक गई। उसके गले में कांटा अटक गया और वो जमीन पर गिरकर बेजान हो गया। दर्जी और उसकी बीवी खौफ से कांपने लगे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, अगर लोगों को पता चल गया कि ये आदमी हमारे घर में मर गया है तो हमें कातिल समझा जाएगा। घबराहट में उन्होंने एक अजीब फैसला किया। रात के अंधेरे में वो उस बोने की लाश उठाकर एक यहूदी तबीब के घर ले गए। उन्होंने लाश को दरवाजे के पास टेक लगाकर छोड़ दिया और दरवाज़ा खटखटाकर भाग गए। जब तबीब की बीवी ने दरवाज़ा खोला तो उसने साया देखा और समझा कि कोई मरीज आया है। वो अपने शौहर को बुलाने गई। तबीब नींद में था, मगर जब वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया तो अंधेरे में उसका पांव बोने के जिस्म से टकरा गया। लाश लढ़क कर सीढ़ियों से नीचे गिरी। तबीब ने चिराग चलाया और जब देखा कि एक आदमी मुर्दा पड़ा है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर बोला, ये क्या हो गया? लोग समझेंगे कि मैंने मरीज को मार दिया है। अब उसने भी वही किया जो दर्जी ने किया था। उसने लाश को रात के अंधेरे में उठाया और एक ताजिर के गोदाम के पास छोड़ आया। मगर किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सुबह जब गोदाम का मालिक आया तो उसने बोने को वहां पाया। उसे लगा कि कोई चोर गोदाम में घुसने आया था और शायद वो मर गया। चंद ही देर में शहर के सिपाही आ गए और यूं एक मुर्दा बोना पूरे शहर में एक मौम्मा बन गया। हर शख्स समझ रहा था कि कत्ल उसके हाथों हुआ है।
और हर कोई अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था। शहजाद ने यहाँ जरा तवक्कुफ किया और बादशाह की तरफ देखकर कहा, ए बादशाह सलामत, कभी कभी एक छोटी सी गलती ऐसी जंजीर बन जाती है जिसमें कई बेगुनाह लोग उलझ जाते हैं। बादशाह गौर से सुन रहा था। शहजाद ने कहा, मगर उस बोने की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल हैरत तो अभी बाकी है। इतने में फजर की रोशनी नमूदार होने लगी। शहजाद खामोश हो गई। बादशाह शहरयार ने कुछ लम्हे उसे देखा और फिर हमेशा की तरह कहा, शहजाद, तुम कल रात अपनी कहानी मुकम्मल करोगी। और यूं एक और रात गुजर गई, मगर बादशाह के दिल में अब एक नई कैफियत जन्म ले रही थी। उसे महसूस होने लगा था कि इन कहानियों में सिर्फ तफरी नहीं बल्कि हिकमत भी पोशीदा है। अगली रात जब महल की मशालें एक बार फिर रोशन हुईं, तो फजा में पहले से भी ज्यादा इंतजार महसूस हो रहा था। बादशाह शहरयार अब खुद इस दास्तान के अगले हिस्से का मुंतज़िर था। जैसे ही शहजाद कमरे में दाखिल हुई, दुनियाज़ाद ने हमेशा की तरह आहिस्ता से कहा, आपा जान, अगर इजाज़त हो तो कल की अधूरी कहानी मुकम्मल फरमाइए। बादशाह ने फौरन कहा, हाँ शहजाद, हमें बताओ, इस बोने के साथ आखिर क्या हुआ। शहजाद ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, ए बादशाह सलामत, जहाँ हमने दास्तान छोड़ी थी वहीं से आगाज़ करती हूँ। सुबह होते ही सिपाहियों ने इस मुर्दा बोने को देखकर शोर मचा दिया। थोड़ी ही देर में काजी और शहर के लोग भी वहां जमा हो गए। गोदाम के मालिक को फौरन पकड़ लिया गया, क्योंकि लाश उसके दरवाजे के पास मिली थी। ताजिर घबरा गया और बार बार कहने लगा, मैं बेगुनाह हूं, मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। उसे बादशाह के दरबार में ले जाया गया। जब उसे सजा देने का हुक्म होने ही वाला था कि अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो यहूदी तबीब था। उसने बुलंद आवाज में कहा, रुक जाइए, इस आदमी को सजा ना दीजिए। यह कत्ल उसने नहीं किया बल्कि मुझसे हुआ है। दरबार में हैरत फैल गई। तबीब ने पूरी बात बताई कि किस तरह अंधेरे में उसका पांव लाश से टकराया और वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अब काजी ने हुक्म दिया कि तबीब को सजा दी जाए, मगर जैसे ही सिपाही उसे ले जाने लगे, एक और आदमी आगे बढ़ा। वो दरसी था। उसने कहा, ए काजी साहब, ये तबीब भी बेगुनाह है, असल कसूरवार मैं हूं। उसने सारी दास्तान सुना दी कि कैसे उसने बोने को खाने पर बुलाया था और मछली का कांटा उसके गले में फंस गया था। अब दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। हर शख्स दूसरे को देख रहा था कि असल हकीकत क्या है। काजी ने दर्जी को सजा देने का हुक्म देने ही वाला था कि अचानक एक और शख्स आगे आया। वो शहर का पहरेदार था। उसने कहा, हजूर, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। उसने बताया कि उसने रात को एक आदमी को गोदाम के पास देखा था, जिसे वो चोर समझ बैठा था और उसे डंडा मारा था। शायद इसी ज़र्ब से वो मर गया हो। अब दरबार में खामोशी छा गई। एक मुर्दा बोना और 4 मुख्तलिफ एतराफ़ात। बादशाह ने हैरत से कहा, यह कैसी अजीब कहानी है जिसमें हर शख्स खुद को कातिल करार दे रहा है। शहजाद ने इस मकाम पर ठहर कर बादशाह की तरफ देखा और कहा, ए बादशाह सलामत, यही तो दुनिया की अजीब हकीकत है। कभी कभी सच्चाई इतनी उलझ जाती है कि गुनाह और बेगुनाही की हद धुंधली हो जाती है। इसी लम्हे दरबार में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। उसने कहा, हजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं इस बोने की असल कहानी बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता था। बादशाह ने उसे इजाज़त दी। बूढ़े ने कहा, ये बोना दरअसल एक दरबारी मस्खरा था, जिसकी आदत थी कि हर जगह हंसी मजाक करता फिरता था। मगर उसकी मौत एक हादसा थी। किसी एक शख्स की गलती नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों का सिलसिला थी। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर कहा,
चूंकि इस मामले में किसी की नीयत कत्ल की नहीं थी, इसलिए किसी को सजा नहीं दी जाएगी। ये सुनकर सबने सुकून का सांस लिया। शहरजाद ने आहिस्ता से कहा, ए बादशाह सलामत, इस दास्तान का सबक ये है कि जल्दबाजी में फैसला करना अक्सर इंसाफ को धुंधला देता है और कभी कभी हकीकत तक पहुंचने के लिए सब्र जरूरी होता है। इसी लम्हे फजर की पहली रोशनी आसमान पर फैलने लगी। शहजाद खामोश हो गई। बादशाह शहरयार कुछ देर तक सोच में डूबा रहा। फिर उसने हमेशा की तरह कहा, शहजाद, तुम कल रात एक और दास्तान सुनाओगी। और यूं एक और रात गुजर गई, मगर अब बादशाह के दिल में कहानियों के लिए सिर्फ तजस्सुस नहीं बल्कि एहतराम भी पैदा होने लगा था। बस अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। शहजाद की कहानियों का ये सफ़र अभी अपने आगाज में है और हम इस दास्तानी दुनिया के सिर्फ चंद दरवाजे ही खोल पाए हैं। आने वाली रातों में ये दास्तान और भी हैरत अंगेज रुख इख्तियार करेगी। आगे आप सुनेंगे समंदरों की तूफानी मुहिम्मात, जहां बहादुर मुल्ला दूर दराज जजीरों तक सफ़र करेंगे। ऐसे पुरस्कार खजाने जिनकी हिफाजत जिन्नात करते हैं। चालाक ताजिरों और मुसाफिरों की कहानियाँ जो अक्ल और हौसले से खतरनाक हालात का मुकाबला करते हैं। और ऐसे बादशाहों और शहजादों की दास्तानें जिनकी तकदीर एक लम्हे में बदल जाती है। कहीं जादुई चराग की रोशनी किस्मत बदल देगी, कहीं किसी अनजाने जजीरे पर अजीब मखलूकात से मुलाकात होगी, और कहीं एक मामूली इंसान अपनी अक्ल और बहादुरी से बड़े खतरे को शिकस्त देगा। ये सब कहानियाँ अभी हमारे सफ़र में बाकी हैं और हर नई रात के साथ एक नया राज खुलेगा। अगले एपिसोड में शहजाद एक और ऐसी दास्तान शुरू करेगी जो हैरत, मुहिमजोई और हिकमत से भरी होगी। इसलिए हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि असल सफ़र तो अब शुरू होने वाला है।